Guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Jha. Friends, एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग के रिजल्ट आने के बाद आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग का रिजल्ट कैसा रहा। कट ऑफ में अप ट्रेंड देखने को मिला है या डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। जब भी हम एमसीसी की राउंड 3 काउंसलिंग की बात करते हैं तो उसमें ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स नहीं होती हैं, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स राउंड 2 के बाद ही रेस्पेक्टिव स्टेट्स को वापस कर दी जाती है। तो जो मॉपअप राउंड कंडक्ट होती है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स पर होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पर होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ पे होती है। तो इसी तरीके से हम जो है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखेंगे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए क्या कट ऑफ गई है, मगर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में हम नॉर्मल कट ऑफ देखेंगे नॉर्मली, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कैटेगरी को कंसिडर नहीं किया जाता है। सभी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी में ही माने जाते हैं। तो इन सभी कट ऑफ को हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एम्स से। एम्स की जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है राउंड 3 काउंसलिंग में 9124 ऑल इंडिया रैंक। जिस कॉलेज में ये कट ऑफ गई है वो कॉलेज है एम्स जम्मू। ओबीसी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक गई है 10243 ऑल इंडिया रैंक। जिस कॉलेज की कट ऑफ गई है वो एम्स जम्मू ही है। एससी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक गई है 61,155। अगेन एम्स जम्मू में ही ये आखिरी सीट एससी कैटेगरी की दी गई है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक गई है 78,913 ऑल इंडिया रैंक। एम्स देवघर की ये कट ऑफ गई है। ये बात हुई एम्स की। अब आते हैं एक और सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो है जिपमर। जिपमर की 2 ब्रांच है, एक पुडुचेरी, एक कराईकल। दोनों को कंपेयर अगर आप करते हैं तो पुडुचेरी ज़्यादा अच्छी है और कराईकल उससे थोड़ी सी उसके बाद आती है। तो जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक गई है जिपमर के लिए वो गई है 4563 ऑल इंडिया रैंक जिपमर कराईकल में। ओबीसी कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक गई है वो गई है 5698 ऑल इंडिया रैंक जिपमर कराईकल की ही ये कट ऑफ गई है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 37,879 ऑल इंडिया रैंक पर जिपमर कराईकल में एससी कैटेगरी मिली है। और जो लास्ट रैंक गई है एसटी कैटेगरी की बात करें तो 18,475 पर जाकर के एसटी कैटेगरी क्लोज हुई है जिपमर कराईकल में। इसके बाद आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ये अभी हमने बात की सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की जिसमें एम्स और जिपमर आते हैं। अब आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज जिसमें कि जो कैटेगरीज है उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता है। सभी स्टूडेंट्स चाहे वो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरीज वो सभी जनरल कैटेगरीज में ही आते हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में मॉपअप राउंड के लिए सबसे पहले हमदर्द की बात करते हैं। हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की मॉपअप राउंड के लिए कोई सीट ही नहीं बची थी, इसलिए जो हमदर्द की जो कुल सीटें थी वो राउंड 2 तक ही हमने देखा कि वो फुल हो चुकी थी। राउंड 2 में जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 25,140 ऑल इंडिया रैंक तक, और राउंड 1 में जो गई थी वो गई थी 28,217 ऑल इंडिया रैंक तक। हमदर्द के बाद केएमसी मणिपाल की बात करें तो केएमसी मणिपाल की मॉपअप राउंड काउंसलिंग की जो कट ऑफ गई है, क्लोजिंग रैंक कट ऑफ गई है, वो गई है 28,696 ऑल इंडिया रैंक। केएमसी मैंगलोर की क्लोजिंग रैंक गई है मॉपअप राउंड में 30,467 ऑल इंडिया रैंक। टाटा मणिपाल जमशेदपुर की क्लोजिंग रैंक गई है 59,965 ऑल इंडिया रैंक। ये मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की मॉपअप राउंड की बात कर रहा हूँ। जेएसएस मैसूर की क्लोजिंग रैंक मॉपअप राउंड की गई है 39,477 ऑल इंडिया रैंक। सिम्बोयसिस मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन पुणे, इस साल ही इस कॉलेज ने अपना डेब्यू किया है, ये इसकी फर्स्ट ईयर है। हालांकि सीट्स अभी वहाँ पे परमिटेड है, कॉलेज परमिटेड है, मगर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कॉलेज है वो मैनेजमेंट फील्ड में काफ़ी अच्छा पोजीशन होल्ड करती है, और जो इस कॉलेज की मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। और दूसरी एक और बात है कि जो सिम्बोयसिस पुणे है इसकी फीस अमंगस्ट आप डीम्ड देखेंगे तो सबसे सस्ती है। हालांकि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, विमेंस के लिए है, तो उसके बाद सिर्फ वुमेंस को ही फ़ायदा मिलता है, सिर्फ गर्ल्स को ही फ़ायदा मिलता है, मगर जो इनकी फ़ीस है वो सबसे कम है। एंड दैट इज़ वाई कि ये इसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी ऊपर तक गई है। और एक इसके साथ पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि ये पुणे में है, महाराष्ट्र में है, तो अगर आपको जब आप इस कॉलेज से करते हैं तो इसके बाद आपको जो डोमिसाइल मिलता है वो महाराष्ट्र का मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी पीजी के टाइम में। तो इस वजह, इन 3-4 रीजन की वजह से सिम्बोयसिस की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। राउंड 3 में जो क्लोजिंग रैंक गई है वो गई है 27,085 ऑल इंडिया रैंक। केएस हेगड़े मेडिकल कॉलेज मैंगलोर की बात करें तो
जो क्लोजिंग रैंक गई है मॉपअप की वो गई है 47,306 ऑल इंडिया रैंक। रूरल मेडिकल कॉलेज पिम्स लोनी क्लोज हुई है 53,265 ऑल इंडिया रैंक पर। एसडीयू कोलार क्लोज हुई है 46,620 ऑल इंडिया रैंक पर। अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोची क्लोज हुई है 87,693 ऑल इंडिया रैंक पर। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी क्लोज हुई है 1,07,299 ऑल इंडिया रैंक पर। येनोपिया मेडिकल कॉलेज मैंगलोर क्लोज हुई है 1,15,061 ऑल इंडिया रैंक पर। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर क्लोज हुई है 56,316 ऑल इंडिया रैंक पर। SBKS वडोदरा विद्यापीठ क्लोज हुई है। SBKS वडोदरा में एक्चुअली अगेन फिर SBKS वडोदरा भी एक कॉलेज है जिसमें कि राउंड 3 में सीट खाली नहीं बची थी, राउंड 2 तक ही इस कॉलेज की पूरी सीटें फिल हो चुकी थी। MM मौलाना अंबाला क्लोज हुई है 1,75,744 ऑल इंडिया रैंक पर। श्री रामाचंद्रा चेन्नई क्लोज हुई है 75,062 ऑल इंडिया रैंक पर। श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज टुमकुर क्लोज हुई है 1,56,847 ऑल इंडिया रैंक पर। BLD बीजापुर BM पाटिल के नाम से भी जाना जाता है जो क्लोज हुई है 1,10,167 ऑल इंडिया रैंक पर। श्री सिद्धार्था बेगुल क्लोज हुई है 2,07,005 ऑल इंडिया रैंक पर। IMS एंड सम्स भुवनेश्वर क्लोज हुई है 1,54,386 ऑल इंडिया रैंक पर। भारतीय विद्यापीठ पुणे क्लोज हुई है 96,930 ऑल इंडिया रैंक पर। MGM नवी मुंबई क्लोज हुई है 1,09,268 ऑल इंडिया रैंक पर। MGM औरंगाबाद क्लोज हुई है 1,32,299 ऑल इंडिया रैंक पर। विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कराईकल क्लोज हुई है 2,29,623 ऑल इंडिया रैंक पर। विनायका मिशन सेलम क्लोज हुई है 1,88,883 ऑल इंडिया रैंक पर। SRM चेन्नई क्लोज हुई है 3,09,443 ऑल इंडिया रैंक पर। भारतीय विद्यापीठ सांगली क्लोज हुई है 1,90,116 ऑल इंडिया रैंक पर। राजा राजेश्वरी बेंगलोर क्लोज हुई है 4,42,843 ऑल इंडिया रैंक पर, जो राउंड 2 काउंसलिंग से बाहर हो चुके थे। राउंड 1 काउंसलिंग में राजा राजेश्वरी काउंसलिंग में थी, जिस वजह से जो राउंड 1 की कट ऑफ गई थी वो गई थी 3,42,452, मगर जो राउंड 2 में हमने देखा तो राजा राजेश्वरी को काउंसलिंग से बाहर किया गया था। और मॉपअप राउंड में अगेन जो कट ऑफ गई वो गई है 4,42,843 ऑल इंडिया रैंक। AV मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पुडुचेरी की क्लोजिंग रैंक गई है 3,98,201 ऑल इंडिया रैंक। सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई की क्लोजिंग रैंक गई है 5,36,815 ऑल इंडिया रैंक। JLN वार्धा की क्लोजिंग रैंक गई है 3,33,148 ऑल इंडिया रैंक। डॉक्टर DY पाटिल कोल्हापुर की जो क्लोज हुई है वो क्लोज हुई है 3,04,824 ऑल इंडिया रैंक पर। कृष्णा कराड़ क्लोज हुई है 2,78,607 ऑल इंडिया रैंक पर। दत्ता मेघे नागपुर क्लोज हुई है 5,98,489 ऑल इंडिया रैंक पर, काफी महंगी कॉलेज है। गीतम विशाखापट्टनम क्लोज हुई है 4,96,003 ऑल इंडिया रैंक पर। डॉक्टर DY पाटिल पुणे क्लोज हुई है 6,04,200 ऑल इंडिया रैंक पर। महात्मा गांधी MGM एंड श्री बालाजी विद्यापीठ पौंडीचेरी क्लोज हुई है 2,01,817 ऑल इंडिया रैंक पर। संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद क्लोज हुई है 6,27,616 ऑल इंडिया रैंक पर। श्री सत्यसाई मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कांचीपुरम क्लोज हुई है 4,35,754 ऑल इंडिया रैंक पर। चेतीनाड हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कांचीपुरम क्लोज हुई है 4,74,989 ऑल इंडिया रैंक पर। श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई क्लोज हुई है 6,76,109 ऑल इंडिया रैंक पर। DY पाटिल मुंबई क्लोज हुई है 5,24,230 ऑल इंडिया रैंक पर। ACS चेन्नई क्लोज हुई है 7,02,396 ऑल इंडिया रैंक पर। भरत मेडिकल कॉलेज चेन्नई जो कि इस बार ही आई और वो सेकेंड राउंड से ही भरत मेडिकल कॉलेज चेन्नई आई है, तो उसकी क्लोजिंग गई है 7,18,977 ऑल इंडिया रैंक। SLN पुडुचेरी की क्लोजिंग रैंक गई है 6,79,321 ऑल इंडिया रैंक। मीनाक्षी चेन्नई की क्लोजिंग रैंक गई है 59,926 ऑल इंडिया रैंक। और
यहाँ पे जाकर के डीम्ड यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ भी खत्म होती है। ये अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में यूं तो बीते वर्षों में जो ट्रेंड रहा करती थी वो ये रहती थी कि काफी अप ट्रेंड देखने को मिलता था मॉप अप राउंड में। राउंड 1 में एक तो आपको अप ट्रेंड देखने को मिलता था, फिर राउंड 2 में वो थोड़ी नीचे आया करती है और राउंड 3 में अगेन वो ऊपर जाती है। इस बार क्या हुई है कि अगर आप ओवरऑल कट ऑफ देखोगे डीम्ड की तो वो नीचे ही आई है, मगर एट द सेम टाइम आपको इन बातों को भी कंसिडर करना होगा कि कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो न्यू ऐड हुए हैं, और न्यू ऐड होने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो वो राउंड 1 काउंसलिंग में नहीं थी, वो राउंड 2 काउंसलिंग में आई। जैसे भरत मेडिकल कॉलेज चेन्नई, वो राउंड 2 काउंसलिंग में आई, तो राउंड 2 काउंसलिंग में आने की वजह से उसकी जो क्लोजिंग है वो सबसे नीचे गई है। सबसे लास्ट क्लोजिंग जो गई है वो अमंगस्ट ऑल द डीम्ड यूनिवर्सिटीज वो भारत की ही गई है, और यही रीज़न है जिस वजह से जो कट ऑफ है वो थोड़ी नीचे आपको जाती हुई दिखाई दी। मगर जो टॉप के कॉलेजेस हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उनकी ट्रेंड बिल्कुल सिमिलर रही है। मॉप अप राउंड में अप ट्रेंड रहती है, इस बार भी 2020 में भी अप ट्रेंड ही रही। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या, राउंड 3 काउंसलिंग ओवर हो चुकी है, अब है राउंड 4 काउंसलिंग राउंड 4, जिसे हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं। अब जो है वो जिस कॉलेज की भी जितनी सीटें बचती है, चाहे वो कोई भी सीटें हो, या तो वो एनआरआई हो सकती है या तो वो नॉर्मल सीटें हो सकती है, वो सभी सीटों को रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स को रिटर्न कर दी जाएगी, उन्हें वापस कर दिया जाएगा, और उन सीटों पर अब कॉलेज अपने लेवल पे एक काउंसलिंग कंडक्ट कराएगी, जिसे कहते हैं हम लोग स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो नॉर्मल काउंसलिंग से अलग होती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो जिस कॉलेज में जितनी सीटें बचती हैं उस कॉलेज में एक सीट पे 10 स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट रेडी की जाती है, और वो फिर एमसीसी की तरफ से कॉलेजेस को सेंड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कॉलेज में 50 सीटें बची है एनआरआई और नॉर्मल को लेकर के, तो ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट्स की एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और उस कॉलेज को वो 500 स्टूडेंट्स की लिस्ट भेजी जाएगी, और उस कॉलेज की स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए वो 500 स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होंगे। तो ये रूल्स होती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। इसके अलावा अगर रूल्स की बात करें तो क्योंकि ये इसे कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको एक तो ऑफलाइन होती है, और दूसरी बात क्या है कि आपका जो वेन्यू होता है वो आपका कॉलेज ही होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको कस्तूरबा मणिपाल में एडमिशन लेना है और आप उसकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करना चाहते हो, तो आपको कस्तूरबा मणिपाल जाना पड़ेगा गिवन डेट पे, जो डेट दी जाएगी कि इतने जितने भी तारीख से स्ट्रे वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है, तो कस्तूरबा मणिपाल अपना स्ट्रे वैकेंसी की भी एक डेट निकालेगी, एक फॉर्म निकालेगी, वो फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। आफ्टर दैट आपको कॉलेज में बुलाया जाता है, तो आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज में जा करके उस काउंसलिंग को अटेंड करते हो। अगर सीटें स्ट्रे वैकेंसी में खाली रहती है, नॉर्मल सीटें खाली नहीं रहती है, खाली कौन सी सीटें रह सकती है, ज़्यादातर एनआरआई की सीटें खाली रह सकती है। तो अगर एनआरआई की सीटें भी खाली रहती है और लास्ट डे में अगर स्ट्रे वैकेंसी की लास्ट डे में अगर उन सीटों पर वो सीटें खाली ही रह जाती है, तो लास्ट में उन सीटों को नॉर्मल जो जनरल सीट्स है, जो जनरल जिसकी फीस कम है, जिसकी फीस 14,30,000 रुपीज़ की ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली है, उसी जनरल फीस पे वो सीट्स दे दी जाती है। तो इस तरीके से थोड़े कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि नॉर्मल काउंसलिंग से अलग होती है, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। बट अगेन स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी आपको कॉलेज वाइज ये देखनी होगी कि किस कॉलेज वाइज क्या रैंक जाती है, और फिर उनमें क्या क्या किस कॉलेजेस में सीट्स खाली है, क्योंकि जब स्ट्रे वैकेंसी होगी तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 2-3 दिन 4 दिन का समय आपके पास रहेगा। अब जैसे कि 1-2 दिन में आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो जाएगी। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो डेट है वो एमसीसी की पोर्टल पर आ जाएगी, तो जो आपको टाइम दिया जाएगा स्ट्रे वैकेंसी के लिए वो हो सकता है 4 दिन 5 दिन का ही मिले। अब इसी 4-5 दिन में पूरे इंडिया में स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराई जाएगी, जिसमें आपको ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले कि किस कॉलेज में ज़्यादा सीटें बची है और किस कॉलेज में अगर आप जाते हो तो आपको मिलने के चांसेस हैं। इसी बीच
अलग अलग स्टेट्स की भी प्राइवेट कॉलेजेस की स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी कंडक्ट कराई जाएगी। अब जब प्राइवेट कॉलेजेस की स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराई जाएगी तो आपको उसमें उसको भी देखना है कि हाँ प्राइवेट कॉलेजेस में कहाँ कहाँ पे ज़्यादा सीट्स खाली हैं, जो कि अगर मैं जाऊँ उस कॉलेज में जाकर स्ट्रे वैकेंसी को अटेंड करूं तो मेरे मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। इसी तरीके से अगर कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में ज़्यादा सीटें नॉर्मली तो बचती नहीं है, और स्ट्रे वैकेंसी में जो सीट्स होती है वो कर्नाटका में महंगी चली जाती है। महंगी इन द सेंस की जो नॉर्मल फीस है 10 लाख की फीस है कर्नाटका में, तो कर्नाटका की जो 10 लाख की फीस है वो तो आप देखोगे कि मॉपअप राउंड में जो थोड़ी बहुत सीटें बची हुई है वो फुल हो जाएगी। तो जो सीटें बचती है कर्नाटका में वो कर्नाटका की जो कॉलेजेस की एनआरआई सीट्स होती हैं वो एनआरआई सीट्स बचती है। अब उन एनआरआई सीट्स पर को लास्ट में अदर सीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और वो इंडियन स्टूडेंट को दे दी जाती है। इंडियन स्टूडेंट को देने के लिए जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम है, वो नॉर्मल फीस से थोड़ी महंगी रहेगी जो आपको दी जाएगी। अभी फिलहाल जैसा लगता है कि इस बार की जो बजट होगी जो यहाँ के लिए कर्नाटका के लिए जो बजट देखा जाता है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 85 लाख 90 लाख तक में आपको कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेजेस में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिल सकती है। तो अगर उस मिनिमम मैं बता रहा हूँ कि 85-90 लाख तक आपको कर्नाटका में सीट मिल सकती है। अगर आप टॉप कॉलेजेस के की स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करना चाहते हो तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा जा सकती है, जैसे रमैया हो गई या फिर BR अम्बेडकर हो गई या फिर वैदेही हो गई। तो इन कॉलेजेस की अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड को आप अटेंड करना चाहते हो तो आपको सीट और ज़्यादा महंगी मिलेगी। पॉजिटिव बात क्या है कि हाँ अगर आपके मार्क्स कम हैं तो भी आपको सीट मिल जाएगी, अगर आप जस्ट क्वालिफाई भी हो तो भी आपको सीट मिल जाएगी। मगर नेगेटिव चीज़ क्या है कि हाँ इसमें जो बजट है वो बजट हाई जाती है। जब बजट हाई जाती है तो ऐसे कोरोना काल में, जो कि कोरोना की वजह से सभी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो चरमराई हुई है, तो उस टाइम में इतना पैसा अफोर्ड करना आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं है ये डिसीजन आपका होगा। और अगर अफोर्डेबल है तो बिल्कुल आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड अटेंड कर सकते हो। किस तरीके से स्ट्रे वैकेंसी अटेंड करना है ये मैं धीरे धीरे और भी वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। और अगर कोई डाउट हो क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।